हाय एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू रीड एनसीईआरटी क्लास 6 का एक चैप्टर फेयर प्ले। इसका हमने पहले 2 पार्ट कंप्लीट किया है। आज हम इसका 3rd पार्ट पढ़ेंगे। ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है जो कि 2 दोस्तों की स्टोरी है। इसका हम आज पार्ट 3rd पढ़ रहे हैं। डेज पार्ट एंड एज इन लक वुड हैव इट, दिन बीतते रहे और जो बैड लक था वो आ गया। अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन टाइट स्पॉट। तो अलगू चौधरी था वो अपने आप को डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पाया। टाइट स्पॉट मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन। वन ऑफ द हिच फाइन पेयर ऑफ बुलॉक डाइड। उसका जो एक बहुत अच्छा बैलों का जोड़ा था उसमें से एक मर गया है। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू। तो उस एक को समझू साहू को बेच दिया। एक कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज, जो कि विलेज में एक कार्ट ड्राइवर था, एक बैलगाड़ी चलाने वाला था। द अंडरस्टैंडिंग वाज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द ब्लॉक इन ए मंथ्स टाइम। 1 महीने में वो उसका पेमेंट कर देगा। इस समझौते पर समझू साहू ने वो बैल ले लिया। It was so happened that the bullock died within a month. ऐसे ने ले लिया था, उसमें से जो बुलॉक था वो 1 ही महीने में मर गया। Several months after the bullock's death, Algu reminded Sahu of the money he did not get paid. Several months after the bullock's death, Algu reminded Sahu of the money he had not yet paid. तो कई मंथ गुजर गए बैल को मरे हुए। अलगू ने साहू को रिमाइंड किया, याद दिलाया कि अभी उसने उसका पैसा नहीं पेड किया है। साहू गॉट वेरी एनॉयड। जो साहू था वो बहुत ही चिढ़ गया उससे। आई कांट पे यू ए पेनी फॉर द रेस्ड बीस्ट यू सोल्ड मी। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें उसके लिए 40 कौड़ी पेनी मतलब एक भी पैसा नहीं दूंगा। रेस्ड बीस्ट, जो तुम एक मनहूस जानवर, उसके लिए यहाँ पे मनहूस क्योंकि वो मर गया, उसके किसी काम नहीं आया, तो उसको मनहूस जानवर जो तुमने मुझे सोल्ड किया था, मैं उसके लिए एक भी पैसा पे नहीं करूँगा। He brought us nothing but ruin. वह हमारे लिए कुछ नहीं लाया सिवाय रुन मतलब सिवाय परेशानी के, सिवाय मुसीबत के। वह हमारे लिए कुछ नहीं किया। आई हैव ए बुलॉक, मेरे पास एक बैल है। यूज इट फॉर ए मंथ, इसे 1 महीने तक यूज करो। एंड देन रिटर्न इट टू मी, और इसे फिर मुझे रिटर्न कर दो। नो मनी फॉर द डेड बुलॉक, मरे हुए बैल के लिए कोई पैसे नहीं दूंगा। ही सेड एंग्रीली, उसने गुस्से में कहा। अलगू डिसाइडेड टू रिफर द केस टू द पंचायत। अलगू ने डिसाइड किया, निश्चय किया कि वो ये केस को पंचायत में लेके जाएगा। फॉर ए सेकेंड टाइम इन ए फ्यू मंथ्स प्रिपरेशंस फॉर होल्डिंग द पंचायत वेयर मेड एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपुल सीकिंग देयर सपोर्ट। तो कुछ सेकेंड टाइम, जो कुछ मंथ के बाद सारी प्रिपरेशन होके इस बात को पंचायत में लेके जाया गया और दोनों पार्टियों को वहाँ पे बुलाया गया, जिससे कि लोग उनकी बातों को सुन सके और उसमें सही निर्णय दे सके। द पंचायत वाज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियान ट्री। जो पंचायत थी वो पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बुलाई गई। अलगू स्टूड अप एंड सेड, अलगू खड़ा हुआ और कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज वॉइस ऑफ गॉड। जो पंच की वॉइस है, पंच की आवाज़ है, वो गॉड की आवाज़ है, भगवान की आवाज़ है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच। साहू को हेड पंच चुनने देना चाहिए। उसने कहा कि साहू अपना हेड पंच चुन ले। आई विल अबाउड बाई हिज डिसीजन, मैं उसके डिसीजन को एक्सेप्ट करूँगा। अबाइड मतलब एक्सेप्ट करना। साहू सा हिज चांस एंड प्रपोज्ड द नेम ऑफ जुम्मन। साहू ने ये बहुत ही अच्छा मौका देखा और उसने जुम्मन का नाम रख दिया पंच के लिए। अलगूज हार्ट संक एंड ही टर्न पेल।
जो अलगू का हृदय था वो सिकुड़ गया और उसका जो चेहरे का रंग था वो भी उड़ गया। बट वाट कुड ही डू, लेकिन वह क्या कर सकता था। द मोमेंट जुम्मन बिकम हेड पंच ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। जब उस क्षण जब जुम्मन हेड पंच के रूप में बन गया, ही रियलाइज्ड, वो उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है कि वो एक जज है और उसे अपनी डिग्निटी का, अपने ईमानदारी का ध्यान रखना चाहिए जिस कार्य के लिए वो यहाँ पे आया हुआ है। ही कुड सीटेड इन द हाई पैलेस, क्योंकि उसे एक बहुत ही बड़ा पद दिया गया है। हैव हिज रिवेंज नाउ, क्या इस पद में उसे रिवेंज लेना चाहिए, अभी रिवेंज लेना चाहिए इतनी ऊंची पद में ही थाट एंड थाट, उसने सोचा और सोचा। नो ही मस्ट नॉट, नहीं, यह नहीं करना चाहिए। अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस। तो उसने सोचा कि यहाँ वो इतने बड़े पद पे, उसे पंच के पद पर रखा है, उसे अपनी पर्सनल फीलिंग को इसमें नहीं लाना चाहिए और सही जो सच है, जो ट्रूथ है, उस पर बोलना चाहिए और जो जस्टिस है, जिससे कि सही बात पे न्याय कर सके। डूइंग जस्टिस। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस, दे वेयर क्रॉस एग्जामिनेड एंड द केस वाज कंसिडर्ड डीपली। जो दोनों अलगू और साहू थे, उन्होंने अपने केस को अपना पक्ष रखा और उनसे जो वहाँ पे जुम्मन और भी जो पंच थे, उन सब ने उनसे क्रॉस एग्जामिनेट किया। उन्हें तरह तरह से उनसे क्रॉस एग्जामिनेट मतलब उनसे तरह तरह से सवाल पूछे गए। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड, उसके बाद जुम्मन खड़ा हुआ और उसने घोषणा की, इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ बुलॉक। तो उसने कहा कि यह हमारे विचार से साहू को अलगू जो बुलॉक, जो बैल की कीमत है, उससे पे करना चाहिए। When Sahu bought the bullock, it suffered from no disability or diseases. तो जब साहू ने इस बुलॉक को, इस बैल को खरीदा था, तो उसमें न तो कोई डिसेबिलिटी थी, न ही कोई रोग था, कोई डिजीज़ भी नहीं था, कोई उसमें कमी भी नहीं थी। द डेथ ऑफ द बुलॉक वाज अनफॉर्चुनेट, ये खराब लक की वजह से बुलॉक की डेथ हो गई। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, लेकिन इसके लिए अलगू को ब्लेम नहीं किया जा सकता, अलगू को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग, अलगू अपनी फीलिंग को, अपनी इमोशन को रोक नहीं सका, वो अपने मनोभाव को रोक नहीं सका। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन। जो अलगू था वो अपने इमोशन को रोक नहीं सका और वह खड़ा हुआ और उसने लाउडली बार बार कहना शुरू किया, विक्ट्री टू द पंचायत, पंचायत की जय हो, मतलब पंचायत की जीत हुई। दिस इज जस्टिस, यह न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, गॉड पंच की आवाज़ में रहते हैं। सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू, इसके बाद जुम्मन अलगू के पास आए। एम्ब्रेस्ड हिम एंड सेड, उसे एम्ब्रेस्ड मतलब गले लगाया, उसे गले लगाया एंड कहा, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी, लास्ट पंचायत के समय मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था। टुडे आई रियलाइज व्हाट इट मीन्स टू बी ए पंच, आज मुझे ये आभास हुआ कि पंच का मतलब क्या होता है। ए पंच हैज़ नो फ्रेंड नो एनिमी, एक पंच का ना तो कोई दोस्त होता है, ना ही कोई दुश्मन होता है। ही नोज ओनली जस्टिस, वह केवल न्याय को जानता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी, न्याय के रास्ते से किसी को हटना नहीं चाहिए, किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। जो सत्य है वो दोस्ती में भी वही रहेगा और दुश्मनों के लिए भी वही रहेगा। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ड, अलगू ने अपने फ्रेंड को गले लगा लिया एंड रोने लगा। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट एंड मिस्ट
मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, और उसकी जो आंसू थे उससे उनके मन के जो धूल थे, उनके जो लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग, जो गलत फहमी हो गई थी, वो सब उसके आंसुओं में बह गया, आंसुओं से धुल गए। ये स्टोरी हमारी रिटन बाय प्रेमचंद, ये प्रेमचंद की स्टोरी है, जो कि प्रेमचंद हमारे बहुत अच्छे कहानीकार थे, उनकी ये स्टोरी है। तो ये आज हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आई होप आपने इस स्टोरी को अच्छे से समझा होगा और इन्जॉय किया होगा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।